इस्लाम का परचम हैदर से इब्ने हैदर तक आया। श्रीनगर में गुरुवार को वो हुआ जो 34 सालों में नहीं हुआ। लाल चौक में या हुसैन के नारों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकला। तो वहीं एलओसी के दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकला और नारे लगे आजादी के। एलओसी के इस पार और उस पार की ये दो तस्वीरें वो सच बयां कर रही हैं जो सुनकर पाकिस्तान को दौरे पड़ जाते हैं। मस्जिद है, अभी मुझे अजान की आवाज आती है और मुझे लगता है वहीं से आ रही थी। मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो वहीं पे अजान की आवाज से मैंने यहाँ और हम लोगों को ये बताया जाता है वो मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे फ्रीडम राइट्स, वही बातें की जाती है। अब अजान की आवाज सुनी है। इसे जुल्म मेरे ख्याल में इंडिया में भी नहीं कर रहा है। मुसलमानों पे इतना जुल्म है। आवाम से पूछे मस्जिदों में जाए लोग कैसे नमाज पढ़ते। बल्कि पूरे शीदी को एक चंद शरपसंद अनासिर के टोले ने नुकसान पहुंचाया है। सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो आप। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को। वो 1989 का साल था जब कश्मीर यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और इनके जैसे आतंकियों, पाकिस्तानी एजेंटों के हवाले था। तभी से श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस बंद हो गए थे। और ये साल 2023 है। 34 सालों बाद इसी लाल चौक से फिर से मुहर्रम का जुलूस निकला है। ये तस्वीर है 5 अगस्त 2019 के बाद के कश्मीर की। आपको भी पता है वो कब से बैन हुए हैं, 32 साल से 33 साल से ज़्यादा हो गए। इतने साल से बंद है तो उसके कोई कारण रहे थे बंद करने के। अदरवाइज तो जब सियासतदान इतने रहे वो भी नहीं चला पाए तो कोई तो बात रही होगी उसमें। हमारे लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बहुत मेहनत की है तब जाके अमन चैन कायम हुआ है। बदलते कश्मीर की तस्वीर के बाद अब चलिए एलओसी के दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान, जहां पाकिस्तान की अवैध हुकूमत है। ये गिलगित बाल्टिस्तान का पारंपरिक माकूली उत्सव है। स्थानीय लोग अपनी सदियों पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हर साल माकूली फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें 2 साल पहले की हैं। क्योंकि इस साल गिलगित में माकूली फेस्टिवल की इजाजत ही नहीं दी। माकूली फेस्टिवल को पासपोन करके न सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है बल्कि सियाहती शूबे में पूरे यासीन को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे शीदी को एक चंद शरपसंद अनासिर के टोले ने नुकसान पहुंचाया है। जो सियाहत के गले गोद दिया है इन चंद शरपसंद अनासिर ने इलाके के तरक्की को नुकसान पहुंचाया है, इलाके के अमन को नुकसान पहुंचाया है। कि पूरा यासीन के अवाम इस फेस्टिवल के हक में है, इस सियाहत को फरोग देने के हक में है, इलाके की तरक्की के हक में है। हम उन भाइयों को जिन्होंने इसमें मुदाखलत करने की कोशिश की है या इस फेस्टिवल को नाकाम बनाने की कोशिश की है, मुज़ाकरात की हम एक बार फिर उनको दावत देते हैं। वो मुज़ाकरात की टेबल पर अगर नहीं आएंगे तो हम दूसरा रास्ता जो हमारे पास है। एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एलओसी भी पार करेंगे। उधर गिलगित बाल्टिस्तान से आवाज बुलंद हो रही है कि हम भारत में शामिल होंगे, तो मुजफ्फराबाद में नारे लग रहे हैं
कि पाकिस्तानी फौज वापस जाओ। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक बड़ा डिजाइन जिसका वक्त अब आ गया है? इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत LOC क्रॉस कर जाएगा। उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। लोग अब इकोनॉमीज करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम IMF एंड चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, कोई तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। कंट्री है कि ये बकरा मार्केट है, ये क्या आपने फ्रॉड बना रखा है? कुछ होश के नाखून लें, आप अपने मुल्क को खुद चलाने की कोशिश करें। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के नाम पर पूरी दुनिया में घड़ियाली आंसू बहा रहा है, लेकिन उसके अपने कब्जे वाले कश्मीर के मुसलमान किस हाल में है ये दुनिया से छिपाता है। गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय परंपराओं पर रोक लगा दी गई है, तो POK में पाकिस्तानी फौज की जबरदस्ती से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल है। आजाद कश्मीर भर में आटे की मसनूई किल्लत, आटे की कीमतों में और दीगर जो अशिया खुदनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा। हम यहाँ पर मशावरत से इंतजामिया को और हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। अगर के 2 हफ्ते के अंदर इन तमाम हमारे मुतालबात को पूरा न किया गया तो इंशाअल्लाह लजीज 2 हफ्ते के बाद जो हमारी कॉल होगी वो मुजफ्फराबाद डिवीजन की सतह पर होगी, जिसमें जिला मुजफ्फराबाद, जिला झेलम वैली, जिला नीलम वैली में शटर डाउन। POK में आलम यह है कि पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। इसकी वजह है यहाँ के लोगों में पाकिस्तान को लेकर भारी आक्रोश, जो 2022 में चरम पर पहुंच गया। 2022 से POK में गैस का घनघोर संकट है। 2022 से ही POK में दिन के सिर्फ 2-3 घंटे बिजली मिल रही है। नवंबर 2022 से POK में आटे का भी भीषण संकट है। अभी तक POK के लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। पिछले तकरीबन 11वां महीना चल रहा है जी, अभी तक नहीं मिला। और हम लोग कोठियाला के पास गया, कोठियाला से पूछा तो कोठियाला साहब बोल रहा था कि मुहर्रम से पहले यानी कि 15 तारीख के बाद आप लोग को इशू किया जाएगा। लेकिन आज हम लोग उस डेट पे इधर आया, पूरा अपना दिहाड़ी छोड़ के पूरा यहाँ गंदुम की उम्मीद से आया, लेकिन कोठियाला यहाँ से गायब है जी। पूरा दफ्तर खाली पड़ा हुआ है जी। अच्छा, आप लोगों को बताया गया कि वहाँ पर कोई स्टॉक मौजूद है यहाँ डिपो में? जी 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 जी, रिजर्व 1200 बोरी तकरीबन डिपो में स्टॉक पड़ा हुआ है और उसको इशू किया जाएगा। POK और जम्मू कश्मीर के बीच LOC के साथ साथ किशन गंगा नदी बहती है। POK की तरफ के लोग जब LOC के पार भारतीय तिरंगा देखते हैं तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं। आगे जाएंगे, नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के सामने जो बॉर्डर का एक झंडा लगा हुआ है उसको देखेंगे। बखूबी सामने देख सकते हैं कि इंडिया का झंडा आपको कितना क्लियरली नजर आ रहा है कैरन के अंदर। ये आपको जूम करके दोबारा से दिखाती हूँ, कितना ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है इंडिया का झंडा। आई विश कि मैं इंडिया आ सकूँ, आई विश कि मैं जम्मू कश्मीर विजिट कर सकूँ। POK की तरफ से तिरंगा देखकर लोगों की आवाज में ये चहक इसलिए गूंजने लगती है क्योंकि पाकिस्तान के झंडे तले उनकी जिंदगी बहुत बेबस, बहुत मजबूर है। हमें हर वक्त यही हालात हैं। आज तो 5वां दिन बिजली नहीं और हमारे बच्चे इसी तरह मोमबत्ती लगाकर हमने जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम मजबूरी है, हम कहाँ जाएंगे? बगैर बिजली से कोई काम चलते नहीं है और लोगों के पास आटे नहीं है। यहाँ पे गंदम कटाई हुआ है और पीसने के लिए बिजली नहीं है, लोग मर रहे हैं। आटा बाजार में 8,000 के बैग मिल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसे जुल्म मेरे ख्याल में इंडिया में नहीं कर रहा है। मुसलमानों पर इतना जुल्म है। अरे आकर आवाम से पूछे, मस्जिदों में जाए लोग कैसे नमाज पढ़ते, लोगों को घरों में जाकर देखे कि बच्चियां किस तरह पढ़ते हैं। और यहाँ पे इनके घरों को नुकसान हुए, इनके फसलों को नुकसान हुए। लेकिन अब तक, ये रात को भी मैंने वो किया था, तो अब तक यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 3-4 बजने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आए हैं। खासकर मेडिकल कवरेज का भी बड़ा मसला है। रोड ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे बड़े मसले आ रहा है।
गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में रहने वाले कई लोगों के अपने परिवार और रिश्तेदार एलओसी के इस तरफ यानी जम्मू कश्मीर में हैं। लिहाजा यहाँ के बाशिंदे तो सच जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू हो या मुसलमान सब एक हैं और भारतीय हैं। लेकिन पीओके में पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से घूमने आए लोग जब एलओसी के पार अजान की आवाजें सुनते हैं तो झटका खा जाते हैं। बाबा, हम इंडिया के झंडे को इतनी खुशी खुशी देखने जा रहे हैं, सोचें अगर हमें इंडिया जाने का मौका मिल जाए तो मैं मामान से को भी कहा मामा ने अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन और मामान ने आई थिंक सो सामने मस्जिद है। अभी मुझे अजान की आवाज आती है और मुझे लगता है वहीं से आ रही थी। मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो वहीं पे अजान की आवाज से मैंने यहाँ और हम लोगों को ये बताया जाता है वो मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे फ्रीडम राइट्स, वही बातें की जाती है। अब अजान की आवाज सुनी है और पहले भी मैं एलओसी पे रुकी थी तो वहाँ पे भी अजान की आवाज आती है। मतलब हम लोगों को जो बताया जाता है आपको लगता है ये रियलिटी है। बस ये अफसोस होता है देखकर कि बॉर्डर्स जो है ना वो सेपरेट कर देते हैं ह्यूमंस को, ह्यूमन काइंड को। शायद यहाँ पर आके ज्यादा एहसास हो रहा है कि वहाँ पे भी हम जैसे लोग हैं, यहाँ पर भी हम जैसे लोग। मस्जिद देख लें, भारत का झंडा देख लें, कश्मीर का, पाकिस्तान का झंडा देख लें, तो मतलब ये आपस में पास है। एक दिन इंशाल्लाह सून कि ये सब एक ही जगह पर नजर आएगा। हम ये चाहते हैं कि बस ये बीच में दरिया किसी तरीके से खत्म हो जाए और ये सब एक हो जाए। सही बात है, कसम से मैं भी यही चाहती हूँ। और अगर थोड़ा सा दूर जाके देखो तो ये फासला कम ही महसूस हो रहा होता है। सही बात है। और वहाँ के लोग भी इतने एक्साइटेड हैं कि हम लोग को देखते हैं तो वेव कर रहे होते हैं, उनका बस ही चल रहा होता है कि इधर आ जाए। पाकिस्तान अपने कश्मीर के लोगों की आवाज दबा रहा है, उनकी जरूरतों को नकार रहा है, उनकी आजादी छीन रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें भी हक दिया जा रहा है जो बरसों पहले छीन लिया गया था। 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस फिर शुरू हुआ। तो हाल ही में हिंदू आस्था के केंद्र एलओसी से सटे शारदा पीठ का जीर्णोद्धार किया गया। कश्मीरियों को उनके हकूक मिल रहे हैं? किसी तरह भी नहीं मिल रहे। देख सकते हैं आप क्या हकूक है इधर, उस तरह की तो जो फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री बता देगा आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो हम तो पिसे हुए लोग हैं इधर आज़ाद कश्मीर। हम न इधर के न उधर के रहे हैं, हम तो किसी तरफ के रहे नहीं हैं। आप भी गिलगित के रहने वाले हैं, आप देख लें वो सुबह बन गया उधर क्या हालात। तो पाकिस्तान अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहा तो हमारे लिए क्या करेगा। आप देख ले रहे हैं अभी तक वो कौम बन चुके हैं, हम जो कर्जा लेके भी उसके ऊपर हम खुशियाँ हम मना रहे हैं, तो फिर उसके हमें तो सोचना होगा कि इससे बेहतर है हम खुद मुख्तियार हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल। पाकिस्तान का भी कश्मीर से मेरे हिसाब से संजीदा नहीं, ये तो सारे हम नज़र आ रहे हैं, हम कश्मीरी ये कहते हैं। आज कौन खुश है, पाकिस्तान के कश्मीरी या फिर हिंदुस्तान के मईशत के लिहाज से? हिंदुस्तान के कश्मीरी आ गए। तो जम्मू के जो लोग उधर रह रहे हैं उनसे पूछें जाके तो वो लोग बहुत खुशहाल है हमसे। उनकी तालीम, उनका रहन सहन उनको बहुत डिफरेंट है हमसे। हम गुलाम है, गुलाम दर गुलाम ही आ रहे हैं आज तक। बस पीओके में पाकिस्तान की कुछ काम करने की नीयत भी नहीं है, ना ही उसकी हैसियत है। हाल ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि हमें कटोरा छोड़ना होगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये बयान तब आया है जब IMF से $3 अरब की भीख पाकर पाकिस्तान की जान बची है। मैंने कहा शहरी जितनी आयतें हैं पढ़ लो, पाकिस्तान का मामला। मैंने मरियम का तो दोनों पहले से पढ़ रही थी। अच्छा, आयतें पढ़ रही थी। मैंने कहा आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ जो पढ़ के फूक सकते हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। जिस तरह वो मीटिंग चलती गई और प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते रहे, एकदम से वो सरबराह कहने लगी IMF की, प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये कर लेना तो मैं आपके लिए पैसे रेज करूंगी, जाके बाकी डोनर से $2 बिलियन मैं रेज करके दूंगी। वो इतना एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ। दिस इज अनबिलीवेबल। इसकी वजह यह है कि ये कौन सा दौर है। वो दौर ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखें वो तो ठीक है, अपना अपना वो जो भी आप जिस तरीके से भी करना चाहें, उस पर एतराज़ हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये जिंदा ही रहना है और हम यहीं पर हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी मईशत का दारोमदार दुआओं पर है, दुआओं पर है। मैं ये कहूँगी हमारी मईशत का दारोमदार दुआओं पर है। हाथ फैला फैला के अल्लाह से झोली फैला फैला के मांगा जाए। बस ये जो बातचीत हो रही है इसमें बस
हो जाए, और देखिए फिर उन्होंने कहा हो भी जाता है। ऐसे हालात देखकर खुद पाकिस्तानी भी अपने हुक्मरानों से कह रहे हैं कि कश्मीर का ख्वाब भूल जाओ और पीओके भी इंडिया को लौटा दो। ये दिन भी जल्दी आने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।